देश में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की कुल 71 ऐसी हाईवे परियोजनाएं हैं जो 5 साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 17 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ में हैं, जिनकी कुल लागत करीब 1273.21 करोड़ रुपए है, जिनका खुलासा 26 जुलाई को प्रस्तुत पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की रिपोर्ट में हुआ है। देखिए रिपोर्ट। देश में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की करीब 71 हाईवे परियोजनाएं 5 साल से लंबित हैं। 26 जुलाई को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 17 प्रोजेक्ट्स केवल छत्तीसगढ़ में लंबित हैं, जिनकी कुल लागत करीब 1273.21 करोड़ रुपए है। देश में लंबित परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ के अलावा बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार भी शामिल है। वहीं रिपोर्ट में परियोजनाओं में देरी के कारण बताते हुए मंत्रालय ने ठेकेदार का खराब प्रदर्शन, भूमि उपयोगिता स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण, ठेकेदारों की नकदी प्रवाह समस्या और कानून व्यवस्था की समस्या को बताया है। साथ ही रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मामले यदि रुके हैं, जैसा आज के समाचार पत्रों में है, तो आप देखे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर और जमीन अधिग्रहण जैसे मामले हैं। ठेकेदार के परफॉर्मेंस इस राज्य में नहीं बताया गया है जितना बताना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्रीय योजनाओं को प्राथमिकता दे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधों को प्राथमिकता दे, और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, अवैध वसूली की स्थिति है, ठेकेदारों को परेशान करने की जो स्थिति है, और जमीन अधिग्रहण के जो मामले हैं उसको शीघ्रता से निपटाएं। राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत देखोगे, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जवाब प्रस्तुत किया है कि 566 जो राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं हैं वो लंबित है। इसलिए लंबित है कि इन लोग ने आनंद फानन में केवल चुनाव को देखते हुए 2019 को चुनाव को देखते हुए भूमि पूजन शिलान्यास किया, लेकिन उसका जो एक डीपीआर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसकी गहराई में न समझ करके जल्दबाजी में ऐसे काम किए जो आज अधूरे और एक इनकी जो विफलता की स्मारक बन के लोगों को दुर्घटना का कारण बन चुके हैं। अगर एक नजर डालें छत्तीसगढ़ में लंबित परियोजनाओं पर, तो रायपुर धमतरी 4 लेन का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था, जिसका 70% काम अभी बाकी है। रायपुर धमतरी 4 लेन की लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। साथ ही धमतरी और जगदलपुर से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 4 साल पहले काम शुरू किया गया था, लेकिन अप्रैल 2010 में पचपेड़ी नाका से 7-8 किलोमीटर सड़क बनाने के बाद काम बंद कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की लागत से 3 फ्लाईओवर 2 साल से लंबित पड़े हैं। हैवी ट्रैफिक से राहत देने के लिए रायपुर भिलाई नेशनल हाईवे 4 लेन पर 4 साल पहले ही 3 फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक इन पुलों की सुविधा लोगों को नहीं मिल सकी है। 300 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना की धीमी गति का ही नतीजा है कि ये प्रोजेक्ट 2 साल से लंबित है। रायपुर भिलाई आने जाने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा सफर हो गया है। परियोजनाओं के बंद पड़े कामों के चलते, भारी वाहनों के जाम के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। दंतेवाड़ा के भांसी मासापारा में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके बाद थाना प्रभारी भांसी अश्वनी सिन्हा ने मानवता दिखाते हुए अपने निजी वाहन से महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसे भर्ती करवाया। और अब ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस ने किस तरीके से निजी वाहन से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया है। मानवता की मिसाल यहां पर पेश की गई है। सूरजपुर के विश्रामपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद निशानदेही पर पुलिस ने 7 बाइक भी जब्त की, जिनकी कीमत 3.5 लाख बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग चोरी की बाइक्स बिक्री करने हेतु विश्रामपुर एरिया में घूम रहे हैं। इसी के ऊपर एक टीम का गठन किया गया। फर्दर तफ्तीश में मालूम हुआ कि इसमें 5
लोग जो हैं चोरी की बाइक बिक्री करने के उद्देश्य से हमारे एरिया में आए थे। इन पांचों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पोजेशन से 7 नग मोटरसाइकिल जो चोरी विभिन्न जगह से चोरी किए गए थे, सूरजपुर और सरगुजा क्षेत्र से, उनकी बरामदगी की गई है।